अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ हैं डॉक्टर रिदा फातिमा। ये इन्होंने पाकिस्तान से एमबीबीएस किया था और उसके बाद फिर इन्होंने पाकिस्तान में हाउस जॉब की और यहाँ फिर कुछ अर्सा एडहॉक पर मेडिकल ऑफिसर रहीं कायद आजम मेडिकल कॉलेज में। फिर इनकी शादी हो गई और ये डबलिन चली गई आयरलैंड, क्योंकि इनके हस्बैंड वहाँ डेंटिस्ट हैं। तो ये पाकिस्तान आई हुई थी, तो मैंने इनसे ये सोचा कि हमारे बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि अगर कोई अपने करियर को आयरलैंड के अंदर या यूके के अंदर परसू करना चाहे और जस्ट आफ्टर एमबीबीएस और हाउस जॉब के बाद, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये मैं रिदा फातिमा से पूछूं, क्योंकि ये खुद इनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये आपको एक ब्रीफ बताएंगी कि अगर आप आयरलैंड या यूके जाना चाहते हैं तो आप क्या करें जस्ट आफ्टर डूइंग योर हाउस जॉब। रिदा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैसे डॉक्टर जावेद इकबाल ने बताया, मेरा नाम रिदा फातिमा है और मैं 3 साल से आयरलैंड में हूँ। और मोस्टली मेरे फ्रेंड्स भी और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आयरलैंड में बेसिकली इन होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्या एग्ज़ाम्स चाहिए होते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ये गाइड कर दूं कि इसके अंदर आयरलैंड बेसिकली आपको कोई एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको उधर की रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है। तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो यू हैव टू फॉलो। सबसे पहले आपने कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे करने होते हैं और उनको आपने वेरीफाई करवाना होता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लिस्ट, सबसे पहले आपने डिग्री, आप अपनी एक पोर्टल है जिसको कहते हैं एपिक, EPIC इन कैपिटल लेटर्स। आपने उधर जाना है, वहां पे अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बना के आपने उसको वेरीफाई करवाना है। वंस इट इज वेरीफाइड देन यू कैन अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स और फिर उनको आप जो है वहां से वेरीफाई करवा सकते हैं। तो उसमें आपने बेसिकली अपनी डिग्री को वेरीफाई करवाना है और सेकेंडली आपने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवाना है। तो अब कुछ क्वेश्चंस ये आते हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका हाउस जॉब सर्टिफिकेट ही होता है, तो वो सर्टिफिकेट नहीं होता। आपने एक आपका जो हाउस जॉब सर्टिफिकेट होता है, आपने उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसके थ्रू बनवाना होता है। वो आपने PMC की साइट पे जाना होता है और वहां पे आपने फॉर्म डाउनलोड करना होता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का। वहां से वो आप अप्लाई करते हैं और वो स्पेसिफिकली आपसे पूछते हैं कि आपको किस अथॉरिटी के लिए चाहिए। तो आपने उसमें बताना, आपने मेंशन करना होता है कि मुझे मेडिकल काउंसिल ऑफ आयरलैंड के लिए चाहिए। तो वो अब तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया PMC, तो आप वेबसाइट के थ्रू ये क्विकली बनवा सकते हैं। तो उसके अंदर फिर वो आपको बता देते हैं कि जो है ना, आपका एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आ जाता है और उस पर लिखा हुआ होता है दैट यू आर एलिजिबल फॉर मेडिकल काउंसिल ऑफ आयरलैंड, या दिस सर्टिफिकेट इज इज फाइन फॉर दी मेडिकल काउंसिल ऑफ द आयरलैंड। तो आपके पास ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए। आपने ये एपिक पोर्टल पे अप्लाई कर देना होता है और वहां से ये फिर वेरीफाई होकर आते हैं। एपिक पोर्टल बेसिकली USA बेस्ड साइट है, उस पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अराउंड 20 to 30 डेज, 1 मंथ तक लग जाता है, लेकिन वो इवेंचुअली जब आ जाता है तो उसके बाद आपने वो जो आपके 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपने उधर ही वेरीफाई जब हो जाते हैं, आपने डायरेक्ट वहीं से एक ऑप्शन होती है टू सेंड इट टू द मेडिकल काउंसिल ऑफ द आयरलैंड, वो आप वहीं से क्लिक कर देते हैं। उसकी थोड़ी सी फीस होती है, सम डॉलर्स, लाइक मैंने पाउंड्स में पे किया था तो 32 पाउंड्स तक उसकी फी होती है। तो वो फिर आपका उधर चला जाता है। तो ये आपके बेसिकली 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर उसके बाद आपने आइल्स का एग्जाम देना होता है या OET का एग्जाम। तो यूके के लिए तो जरा ज्यादा रिक्वायरमेंट है, अराउंड 7 की इन ईच मॉड्यूल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग और रीडिंग में। लेकिन आयरलैंड का थोड़ा कम है, उसमें आपको 6.5 चाहिए होता है इन ईच। तो आपने वो कर लेना है और वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद फोर्थली हमारे पास आ जाता है गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आपने PMC की साइट पे जाना है और वहां पे आपने वहीं से अप्लाई कर देना है। और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट का आपने मेक श्योर करना है कि वो डायरेक्ट अथॉरिटी को जाए, यानी वो सील्ड जाता है मेडिकल काउंसिल ऑफ द आयरलैंड। तो वहां पे एक ऑप्शन होती है कि टू सेंड डायरेक्टली टू द मेडिकल काउंसिल ऑफ द आयरलैंड, तो वो वहीं से चला जाता है। तो ये आपके 4 डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। इसके बाद
वंस आपके ये सारे हो जाएं, उसके बाद आपने मेडिकल काउंसिल ऑफ द आयरलैंड की साइट पे जाना होता है और वहाँ पे एक उनका फॉर्म होता है, वो A to Z आपने फॉर्म फिल करना होता है और फिल करने के बाद आपके पास 28 डेज होते हैं इन चीज़ों को सबमिट कराने के। और वंस यू हैव सबमिटेड तो वो फिर उसके बाद आपको कॉल करते हैं कि आप फाइनली जो है ना रजिस्टर में आ गए हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ आयरलैंड की। फिर उसके बाद आप फिर दूसरा एक स्टेप होता है कि वहाँ पे जॉब्स अप्लाई करने का क्या तरीका है। वहाँ पर बेसिकली वहाँ पर एजेंसीज भी होती हैं, रिक्रूटिंग एजेंसीज, तो वो आप उनको वहाँ से आप बेशक सर्च कर लें या किसी भी वहाँ पर किसी डॉक्टर से पूछ लें। एक पेज भी है फेसबुक का, उस पर लिस्ट दी हुई है उन्होंने एजेंसीज की, वहाँ पे आप उनको कांटेक्ट करते हैं, अपनी सीवी भेजते हैं और सीवी जब आप उनको भेजते हैं तो वो फिर आपको डिफरेंट जॉब्स जो है ना वो आपको ढूंढ कर देते हैं। तो उनकी कोई फ़ी वगैरह नहीं होती, वो हॉस्पिटल ही उनको पे करके देता है, लेकिन वो आपको ढूंढ देते हैं। सेकंड ऑप्शन ये होती है जो मैंने किया था कि वहाँ पर मैंने होमवर्क किया था कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स के जो उनके HR होते हैं उनको मैंने अपनी CV बाय मेल और बाय पोस्ट भेज दी थी कि इन केस अगर कोई वैकेंसीज आ जाएं तो वो मुझे ईमेल कर दें या इस तरह कर दें। तो जो ही कोई जॉब्स वगैरह वहाँ ओपन होती हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली कॉल कर लेते हैं या ईमेल कर देते हैं। और मोस्टली वहाँ पर जॉब्स आती हैं जुलाई पीरियड में, और उसके बाद जुलाई के बाद वो सारा पीरियड ख़त्म होता है तो फिर जनवरी में जॉब्स आती हैं। तो इस तरह करके आप वहाँ पे जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। और सेकेंड इशू वो थोड़ा सा ये करते हैं कि आपका वहाँ का वर्किंग परमिट को वो देखते हैं। अगर तो क्योंकि मेरी तो वहाँ शादी हुई थी तो मेरा वर्किंग परमिट ऑलरेडी बना हुआ था, लेकिन अगर आपका वर्किंग परमिट नहीं बना हुआ तो वो फिर आपका जब आपकी जॉब स्टार्ट होती है तो थोड़ा सा आपको उसका पे करना पड़ता है फॉर वर्किंग परमिट वहाँ के लिए। तो उसके बाद वंस यू हैव इनरोल्ड इन द सिस्टम ऑफ आयरलैंड, उसके बाद आप काम शुरू कर देते हैं एज एन SHO। तो SHO जब आप 1 ईयर वहाँ पर, जैसे बेसिकली यहाँ पर हाउस जॉब होती है वहाँ पर उसको वो SHO कहते हैं हम, और वो हाउस जॉब को वहाँ इंटर्न ईयर कहते हैं। तो आप जब SHO शिप स्टार्ट करते हैं तो आपका पहला साल गुजर जाता है तो आप बेसिकली 0.1 पर होते हैं, यानी आपका सैलरी स्केल भी 0.1 होता है और आपको एज अ जूनियर, जिस तरह UK में उसको FY1 कहते हैं, फाउंडेशन ईयर 1। उसके बाद जब आप सेकेंड ईयर में चले जाते हैं तो वो आपका थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, आपकी थोड़ी सी सैलरी भी बढ़ जाती है और फिर आपको FY2 कहते हैं। आपने एटलीस्ट फॉर अ ईयर अगर वहाँ पर काम कर लिया है देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग इन ट्रेनिंग पोस्ट। मीनवाइल अगर आपका दिल करे तो आप कोई स्पेशलिटी के एग्जाम्स दे सकते हैं, जिस तरह MRCP, UK का तो MRCP है लेकिन आयरलैंड का MRCPI है। लेकिन अब पहले ये था कि MRCPI वाज नॉट रिकग्नाइज्ड इन UK, लेकिन MRCPI अब UK में भी रिकग्नाइज्ड हो चुका है, तो आप अगर वो दे दें तो वो भी इनफ है। और अगर आप MRCP देना चाहते हैं, UK की अपॉर्चुनिटीज भी लेना चाहते हैं तो आप वो दे दें। मोस्टली पीपल ये भी करते हैं कि वो दोनों दे देते हैं अगर वो उनके पास टाइम हो तो। एनीवेज अगर आप बीच में आपका मेडिसिन की तरफ है तो आप MRCP दे दें, MRCPI दे दें, और अगर आपका सर्जरी में इंटरेस्ट है तो MRCS दे दें। और कुछ लोग बीच में अगर गायनी में होते हैं तो वो MRCOG भी कर लेते हैं। और छोटे छोटे वहाँ पर मास्टर्स और डिप्लोमास भी होते हैं, अगर आप अपनी CV को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। वहाँ पे 1 ईयर ऑनलाइन डिप्लोमास होते हैं गायनी के अंदर, और जैसे सब स्पेशलिटीज, डर्मेटोलॉजी, कोई भी जो भी आपका दिल करता है जिसमें आप जाना चाहते हैं। तो आपको अभी जॉब ऑफर हुई है, ट्रेनिंग जॉब मेडिसिन के अंदर, हाँ जी, तो वो कैसे हुई? वो मैं उसका बताने लगी थी कि जब आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस वहाँ बन जाता है तो एवरी ईयर पोस्ट आती हैं वहाँ पर, ट्रेनिंग पोस्ट और इवन GP पोस्ट, अगर आप GP में इंटरेस्टेड हैं तो उसमें आपने अब नवंबर में बेसिकली आती हैं, अभी रिसेंटली आई थी। तो उसमें आप एक फॉर्म होता है वो आपने फिल करना हुआ होता है, उसके साथ आपने अपने एक्सपीरियंस लगाना होता है। आपने अगर रिसर्च वगैरह की हुई है तो, या कोई ऑडिट्स बनाए हुए हैं तो वो आपके लिए मतलब बेनिफिशियल होते हैं, उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं। और थर्डली आपने इम्पॉर्टेंट होता है कि रिसेंटली जिन लोगों के साथ काम किया हुआ है, जो कंसल्टेंट होते हैं, उनके आपने 3 रेफरेंसेस लेने होते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो आपने अपलोड करने होते हैं। और फिर उसके बाद आप मेरिट के बेसिस पे आपको वो कॉल करते हैं या ईमेल करते हैं कि you're eligible, you're shortlisted for the interview। फिर आप इंटरव्यू उसका देते हैं, तो वो राउंड 1 इंटरव्यू होता है। उसमें पहले वो आपको इंटरव्यू उनका
इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद सेकंड इंटरव्यू में वो आपको ऑफर्स देते हैं। बेसिकली उसको कहते हैं BST। अगर आपने मेडिसिन में करना है तो वो BST इंटरनल मेडिसिन होता है, अगर आपने पीड्स में करना है तो BST पीडियाट्रिक्स होता है, और इस तरह करके होता है। आपने जिस मर्जी में आप अप्लाई करो। उसके बाद वो आपको शॉर्टलिस्ट जब कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो आपको ऑफर देते हैं कि ये हॉस्पिटल्स हैं, इनमें से आप चूज कर लें। तो और ये बेसिकली 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है। उसके अंदर आपको रोटेट करते हैं एवरी 3 मंथ्स के लिए डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में, जैसे एक्यूट मेडिसिन में कार्डियोलॉजी, रूमेटोलॉजी, इस तरह करके। और विद इन 2 इयर्स आपको इनका पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम MRCPI करना ज़रूरी है, इंक्लूडिंग द पेसिस, जो उसका 3rd एग्जाम होता है। और उसके बाद फिर आपको वो सर्टिफिकेट दे देते हैं कि आपने ट्रेनिंग कर लिया है। और उसके बाद देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द हायर ट्रेनिंग विच इज़ द सब स्पेशलिटी। लेकिन हायर ट्रेनिंग का मोस्टली वहाँ पर होता है कि मोस्टली दे प्रेफर आयरिश पीपल, और थोड़ा सा टफ हो जाता है वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिल नहीं जाती, वहाँ पे मिल भी जाती है। तो लेकिन कुछ लोग इस तरह करते हैं कि अगर उन्होंने हायर ट्रेनिंग में अप्लाई किया, उनको नहीं मिली, तो वो इस तरह करते हैं कि वो स्टैंड अलोन जॉब्स, जिस तरह फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू गो इन एंडोक्रिनोलॉजी, तो मैं 2-3 साल, मतलब 5 साल जो है ना एंडोक्रिनोलॉजी की जॉब्स करती रहूंगी, स्टैंड अलोन जॉब्स, और वो एक्सपीरियंस लेती रहूंगी। और 5 इयर्स बाद मैं उन सारे एक्सपीरियंस को कंबाइन करके मेडिकल काउंसिल में अप्लाई करूंगी कि मैंने इसको, मतलब सारी इसी स्पेशलिटी में 5 इयर्स लगाए हैं, तो मतलब मैं जो हूँ ना आई कैन गेट दी सब स्पेशलिटी, तो वो उसको कंसिडर करते हैं। इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव पाथ। अच्छा, तो जो ये तो है आयरलैंड के लिए। हाँ जी। कि आयरलैंड में जो मुझे हमें समझ में आया है कि आप यहाँ से सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा लें और फिर जॉब करके आगे अपने कैरियर को परस्यू हाँ जी, करें। और यूके में यूके का ये है कि आप ऑब्वियसली प्लैब का लाइसेंस एग्जाम दें, प्लैब 1 दें, प्लैब 2 दें। उसके बाद ये होता है कि आप वहाँ पे जॉब स्टार्ट कर दें। उसके कुछ लोग इस तरह करते हैं कि वहाँ का एग्जाम है एक MSRA, जहाँ तक मुझे उसकी समझ है, वो जब आप एग्जाम, वो बेसिकली एग्जाम होता है MRCP की तरह ही, उसका जो पार्ट 1 होता है वो प्रिपेयर करके लोग देते हैं। वो एक लाइसेंस एग्जाम होता है। उसके बाद आपका जो है ना, आप अप्लाई कर सकते हैं इन सम ऑफ द स्पेशलिटीज इंक्लूडिंग साइकेट्री, GP, और 1-2 और हैं जिसके लिए आपको MSRA चाहिए होता है। और अगर फॉर एग्जांपल आपने मेडिसिन या सर्जरी वगैरह में जाना है, उनका रूट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन उसका भी यही है पाथ कि आप फाउंडेशन ईयर 1-2 करके आप फिर ट्रेनिंग पोस्ट आती हैं उनकी एवरी ईयर, तो आप उसमें अप्लाई करते हैं और फिर आपको इसी तरह एक छोटा सा वो इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू के बाद जो है ना आपकी ट्रेनिंग पोस्ट, फिर जितना आप अपनी CV को बढ़ाते जाते हैं, एग्जाम्स देते जाते हैं, तो आपके लिए चीजें ओपन खुलती तो जाती हैं। कोई लास्ट वर्ड ऑफ एडवाइस जो आपके यंग कोलीग्स हैं जो अभी यहाँ से बच्चे पास कर चुके हैं और हाउस जॉब कर चुके हैं और वहां जाना चाहते हैं, तो क्या करें, फौरी तौर पर क्या करें? फौरी तौर पर यही करें जो मैंने सारा कुछ बताया है, ये सारे स्टेप्स फॉलो करें इफ दे वांट टू कम देयर। और मैं कहूँगी कि वहाँ पर आना चाहिए, तो वहाँ का सिस्टम का आपको पता चलता है, आपको पता चलता है कि दुनिया में ये चीज़ें भी हो रही हैं, और थोड़ा आपका होराइजन जो है ना वो एक्सपैंड होता है। तो ये है कि आएँ वहाँ पर, काम करें, वहाँ की एग्ज़ाम्स लें, वहाँ की एक्सपोजर लें, वहाँ की स्किल्स लें, वहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। अब वहाँ के पेशेंट से आपको बहुत सीखने को मिलता है, और वहाँ की नर्सेस से आपको सीखने को बहुत मिलता है। तो ट्राई टू गेन एज मच नॉलेज एज यू कैन जहाँ से भी आपको मिलता है, और फिर देन यू कम बैक इफ़ यू वांट टू, और यहाँ पर अपने लोगों के लिए करें। और अगर आपका दिल वहाँ लगता है तो इट्स अप टू यू, और वहाँ पर जाके आप अपना। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।